तुमसे है पहचान हमारी, वरना हमें पहचाने कौन। तुम होते हो आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। चल मेरे साथी चल, ऐ मेरी जान गजल। चल मेरे साथी चल, ऐ मेरी जान गजल। इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल और अभी हम हैं दानापुर में, जहां पे आज चूंकि डीडी नेशनल की तरफ से एक समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पे संगीत की वो हस्तियां जो कि आज डीडी नेशनल के शो पे शिरकत करेंगी, यहाँ पे मेरे साथ में है उस्ताद अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब, दोनों शख्सियत और दोनों पद्मश्री सम्मानित। और सबसे बड़ी खासियत है कि संगीत की दुनिया में जिस संगीत से हमारे आवाज, हमारी कंठ, हमारी माँ सरस्वती जिसकी खुद दात्री हैं, उस संगीत को लेकर के और खास करके बात करेंगे। चूंकि गजल और गानों को जिस तरह से तवज्जो अभी हिंदुस्तान के यूथ लोग न दे रहे हैं, इसको लेकर भी और क्या कुछ, चूंकि अनुभव जिस हिसाब से अनुभव है इन दोनों शख्सियत का, उसके बारे में हम बहुत कम हैं। हमारी अनुभव भी उतनी नहीं होगी जितनी ये लोग पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर चुके होंगे। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम सर से। सर, सबसे पहले आपको बिहार की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, आदाब, नमस्कार। हम राइट फॉर न्यूज़ के बहुत आभारी हैं कि जिनके ज़रिए आपसे गुफ्तगू हो रही है, और वो भी हमारे राकेश चौधरी साहब के निवास पर। दूसरा, जहाँ तक आपने बिहार के बारे में मालूम किया और विशेषकर दानापुर के लिए बोल रहे थे आप, हम पिछले 50 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं, अपनी संगीत की सेवा दे रहे हैं। और यहाँ जितना संगीत को सराहा जाता है, जितना प्यार, स्नेह, मोहब्बत दिया जाता है, उसके लिए हमारे पास तो कम से कम शब्द कम हैं। क्योंकि बरसों से आके ये आज तक देखा कि किसी चीज़ में कोई कमी हम नहीं पाई। जैसे कि संगीत, जब हम संगीत सुनाते हैं तो हमें खुद को ये मालूम नहीं होता कि हम कितनी देर गा लिए। और हमारे श्रोता यहाँ के, पटना के, दानापुर के, पूरे बिहार के, कितनी देर बैठ के सुन चुके, ये इतनी तल्लीनता होती है कि उसके बारे में कुछ कहना असंभव सा लगता है। तो आप यकीन मानिए कि हम बिहार को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत चाहते हैं। यहाँ की धरती में जो हमारा मान सम्मान होता है, और ख़ास तौर से हमारा ही नहीं, सारे ही संगीतज्ञों है, क्योंकि यहाँ संगीत को सराहा जाता है, चाहा जाता है, परखा जाता है, कलाकार की इज्जत होती है। ये सच्चाई। और हम शुक्रगुजार हैं केंद्र निदेशक आकाशवाणी के राजकुमार नाहर साहब के, कि जिन्होंने आकाशवाणी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें पटना में याद किया। और आज ये और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मुख्य अतिथि हैं, प्रोग्राम का आकर्षण है महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब। तो ये बेहतरीन प्रोग्राम है। बिहार के श्रोताओं के लिए हम हमेशा एक शेर यही कहते हैं, तुमसे है पहचान हमारी, वरना हमें पहचाने कौन। तुम होते हो आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। क्या बात। और जहाँ तक आपने बात की थी, हमारा अनुभव तो ये कहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो भी है, हम उससे अनुरोध करना चाहेंगे, संगीत आध्यात्म है, संगीत साधना और आराधना की चीज़ है, संगीत आदान प्रदान है। संगीत से आपको एक जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकता। तो आप जिसको भी अपना गुरु दिल से मानते हैं, उससे विधिवत शिक्षा प्राप्त करें,
और वो विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के बाद रियाज, लगन, मेहनत और उसके साथ साथ भी जब तक गुरु आपको इजाज़त नहीं दें आप स्टेज पे ना जाएं और स्टेज पे जाके उस लाइटों में, उस तालियों में, उस पैसे में, उस पब्लिसिटी में ना खोएं जिससे आपकी आगे की ज़िंदगी अंधेरे में चली जाए। क्योंकि अगर कोई आदमी बगैर सीढ़ियों के छत पे चला गया है किसी भी वजह से उछल कूद के, तो उसको जब रास्ता मालूम नहीं है तो वापस नहीं आ सकता, इवन वो गिरेगा और या उसको नुकसान पहुंचेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपना कदम उठाएं, आगे बढ़ें, यही हमारी आपसे विनती है, यही हमारी गुजारिश है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आखिर में दुख होता है और आदमी उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन या सेपरेशन नहीं, इन्वॉल्वेशन होना चाहिए जिससे आप खुश हों। अच्छा हुसैन सर, एक हमारे सवाल है पिताश्री ने हमारी माता श्री को सबसे पहले कहा था गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। तो लिहाजा हर कार्यक्रम को हमारे गुरु पिता उस्ताद अफजल हुसैन साहब ही कहते थे, हर प्रोग्राम को पहला कार्यक्रम मानो, मेरी विद्या को अपनाओ, मेरा टोन नहीं। क्योंकि जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनकी भी पहचान होती है घर में। तो लिहाजा आप गुरु को इतना इन्वॉल्व अपने अंदर ना करें कि गुरु की तरह बोलने लगे, गुरु तरह गाने लगे। तो आपकी जो पहचान वहां से आई है ईश्वर के हाथ से, वो पहचान ना खो दें। हमने उनसे जब कहा कि अलग अंदाज कैसे बनाए जाते हैं, उनका जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता, बाप की उंगली पकड़ के चलता है, और जब जमीन पर उसके पांव जम जाते हैं हाथ छुड़ा लेता है, वहीं से उसका अंदाज होता है। तो अपना अंदाज होना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल था, जिस तरह से संगीत की बात हम लोग कर रहे हैं और संगीत के क्षेत्र में, गजल के क्षेत्र में खास करके, जैसे गुलाम अली साहब हुए, जगजीत साहब हुए, या इसके बाद में अदर जो भी हैं नीचे में पंकज उदास सर या जितने भी लोग हैं, लेकिन आज की यूथ में जिस तरह से जो डी ग्रेड म्यूजिक आया है, जब से हमारे हिंदुस्तान में या हमारे कल्चर में जब से डी ग्रेड म्यूजिक आया है, तब से आज तक गजल का एक दौर जो है वो धीरे धीरे जो है वो ऐसा ना लग रहा है कि यूथ में विलुप्त होने की संभावना दिख रही है। गजल गायकों में कमी होने का कारण क्या हो सकता है सर? गजल गायकी और गजल गायक तो वही है, बात है प्रस्तुतिकरण की, प्रेजेंटेशन की। वो प्रेजेंटेशन जो है वो यूं अजीब सा और खराब हो गया कि जो गजल के बारे में नहीं जानते थे, उर्दू को नहीं समझते थे और उस वातावरण में नहीं रहे, उस वजह से उनको ऐसा लगता है। मगर अगर सिर्फ आप गजल की बात करें तो गजल के बारे में तो हम नहीं कहेंगे आपसे, इसलिए कि गजल अगर नहीं होती तो हम आपके सामने यहाँ मौजूद नहीं होते। दूसरा, अगर आप देखें तो ये जितने भी जिसको आप कहते हैं कि साहब रॉक, पॉप, ये म्यूजिक भी तो इतना कम यूं हुए हैं कि म्यूजिक नहीं है। ये लोग अपने आप में, हम किसी के लिए बुराई नहीं कर रहे, सब अच्छे हैं, ये बेसिकली कोई म्यूजिक नहीं है क्योंकि इसकी कोई ग्रामर नहीं है, इसमें कोई शब्द नहीं है जिनके शब्द हम शब्दावली में ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कोई गायक जो गा रहे हैं उनको बेचारों को खुद को मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है, तो वो चीज़ भी तो खत्म हुई है। गजल तो वही है, और हम बार बार आपसे क्यों कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि हम गजल गाते हैं इसलिए हम गजल में मौजूद हैं। गजल गाने के लिए आपको बाकायदा गजल गायकी का एक जो चलन होता है, जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, और उसके लिए खास तौर से जो बेसिक है क्लासिकल का वो सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ पैदा होगी। अदरवाइज सारी चीजें आदमी आजकल जो यूट्यूब पे देखता है और यूट्यूब पे देख के जो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले आपके सामने विकल्प एक था, दूरदर्शन, बिल्कुल, अब आपके सामने ढेर सारे विकल्प ये हैं कि क्योंकि रिमोट दे दिया गया है आपको, तो रिमोट जो है वो कहाँ आपको अच्छा लग जाता है वो आप सोचते हो यही सबसे अच्छा प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है, अगर आप घुमाते रहें, कुछ ना कुछ नया सुनते रहें, तो आपको हर चीज दिखाई देगी, सुनाई देगी, आप पसंद भी करेंगे। अच्छा, अंत में सर, हमारे जितने भी बिहार वासी हैं खास करके आज चूंकि आए हैं और आज एक खुशी का माहौल है हमारे बिहार में, तो क्या कुछ संदेश दीजिएगा सर अपने माध्यम से और मेरे माध्यम से खास करके?
बिहार भारत का और बिहार हमारा भी है, इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार दिवस पे भी हम जब आए थे तो क्या यहाँ खुशी जैसा माहौल था। आज भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है, इसलिए कि हम बता रहे हैं ना आपको, बिहार में भी अपना एक अंदाज है, एक तरीका है, एक अपनापन है, वो नजर आता है हमें, इसलिए हम लोग आते हैं। नहीं तो अगर हमें खुद को अच्छा नहीं लगे तो कलाकार को चाहे कितना ही पैसा दे दो, अगर उसका मिजाज वहां पे नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, कभी नहीं आएगा। तो हम बिहार वासियों को यही मुबारकबाद देते हैं कि आप इसी तरह ये कार्यक्रम करवाते रहिए, करते रहिए और अच्छा म्यूजिक सुनिए और सुनवाइए। ये हमारा आपसे भी अनुरोध है कि जो कलाकार डिजर्व करते हैं उनको सामने लाइए, उनको मत लाइए जिनके पास बहुत पैसा है, सोने की चैनें पहन रखी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उससे संगीत का कोई लेन देन नहीं है। संगीत, फिर बोल रहा हूँ, तपस्या, साधना, आराधना की चीज है, आध्यात्म है। इसको गुरु से सीखिए, आनंद लीजिए, आपको खुद को भी आनंद आएगा। और जब लक्ष्मी जी कहीं विराजमान तो होती नहीं है, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि सरस्वती जी की आप जो कुछ भी चीजें हैं उनको लीजिए, लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी साथ। तो पैसे पे मत जाइए, चमाचम पे मत जाइए, तालियों पे मत जाइए, गूंज, तालियों की गूंज सोने नहीं देती। तो इससे तो अच्छा है कि आप संगीत के जरिए सोइए। संगीत की बात सर होती है, अगर थोड़ा सा कुछ अगर हो जाता, बिहार खास करके आज आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो बनता है सर, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए भी अगर एक दो। नहीं, अगर तो यह है कि आप आज प्रोग्राम में आइए, मगर यह है कि हम आपके कहने से गुनगुना देते हैं। हाँ हाँ, चल मेरे साथी चल, ऐ मेरी जान गजल, चल मेरे साथी चल, ऐ मेरी जान गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथी चल। इसी वादे के साथ आज प्रोग्राम में आप आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये बातें हैं, आप लोग सुन सकते हैं, और खास करके ये दोनों पद्मश्री सम्मानित उस्ताद मोहम्मद अहमद सर और मोहम्मद सैन सर, दोनों की बिहार में सबसे पहले तो स्वागत है। और आज का प्रस्तुति जो है वो काफ़ी सराहनीय होने वाला है हम बिहार वासियों के लिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।